तो कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं 1992 में एक घर को, और घर के पास तो एक स्विमिंग पूल होता है, जो कि पूल के अंदर तो एक बोट तैर रहा होता है। और यहाँ पे घर के कमरे में एक छोटी बच्ची को देख पाते हैं, जो कि इसका नाम होता है रेबेका। और ये तो नींद से जागने के बाद देख पाती है कि पूल के अंदर तो ये छोटा सा बोट तैरने में लगा होता है, जो कि वो बोट तो उसका भाई टॉमी का होता है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि टॉमी तो बीमार है और घर में तो इन दोनों की माँ है। लेकिन रेबेका तो चुपके से छुपते छुपाते हुए पूल के पास आने के बाद वो देख पाती है कि पूल के अंदर तो ये बोट तैर रहा होता है। फिर ये बोट तो पानी के नीचे चला जाता है। रेबेका तो बोट को पानी के अंदर से निकालने की पूरी कोशिश करने लग जाती है। तब हम देख पाते हैं कि रेबेका तो पानी के अंदर गिर जाती है। ऐसा लगता है कि कोई तो इसको जानबूझकर पूल के अंदर खींच लिया। जब पानी के अंदर होती है तब वो दिख पाती है उसकी माँ को, जो कि उसकी माँ तो पूल के पास खड़ी होके उसको पुकार रही है। और उसकी माँ तो पूल से बाहर निकालने के लिए बोल रही होती है। तब रेबेका तो जैसे ही पानी के अंदर से बाहर निकल जाती है तब वो दिख पाती है कि उसकी माँ तो यहाँ पर नहीं होती। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि उसकी माँ इतनी जल्दी कहाँ चली गई, यहीं पर तो थी। और देख पाते हैं कि पूल के पास का वातावरण तो अजीब व गरीब तरह से चेंज होने लग जाता है। ये लाइट तो ऑन ऑफ होने लग जाता है। ये पूल से जैसे ही बाहर निकालने की कोशिश करती है तब हम देख पाते हैं कि ये बोट तो पानी से बाहर निकल आ जाता है। और रेबेका तो बोट के पास जाके बोट को फिर से लाने की कोशिश करती है। तब कोई तो इसको पानी के अंदर खींच के ले जाता है और फिर इसको डुबा के मार देता है। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में एक परिवार को, जो कि इस परिवार में 4 लोग होते हैं। इसका नाम होता है रॉय और उसकी पत्नी का नाम होता है ईव, और इनके 2 बच्चे होते हैं, जो कि इस लड़की का नाम होता है इजी और इसके छोटे भाई का नाम होता है एलियट। जो कि ये परिवार तो एक घर ढूंढ रहा होता है जिसमें कि वो शिफ्ट हो सके। और रॉय तो एक बेसबॉल प्लेयर है, जो कि इसको एक बीमारी है और इस बीमारी की वजह से ये तो अब के लिए बेसबॉल खेल नहीं पा रहा है। ये औरत, जो कि इसका नाम होता है काय, ये इनको घर दिखा रही होती है। ये सब उस घर से निकाल के कहीं जा रही होती हैं। तब रॉय देख पाता है एक घर को, जो कि इस घर में तो कोई नहीं रहता। और इस घर को देखने के बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि ये सब इसी घर में ही रहेंगे। इन सबको ये घर बड़ा पसंद आ जाता है, क्योंकि इस घर के पीछे एक स्विमिंग पूल होता है, जो कि ये स्विमिंग पूल तो बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। रॉय तो पूल के पास होता है। घर के पास पूल होने से इन दोनों को तो बड़ा ही मजा आ जाता है। रॉय तो घर की ओर जा रहा होता है। तब वो देख पाता है कि पूल के अंदर तो कुछ है, जो कि पूल पे तो एक बेसबॉल होता है। ये तो बॉल को निकालने की कोशिश करता है। तब ये तो पानी के अंदर ही गिर जाता है। ये तो फंस जाता है। बुरी तरह से फंस जाने की वजह से ये तो पानी के अंदर से बाहर निकल नहीं पा रहा होता है। फिर ये तो हाथ पैर मारने के बाद, बाहर निकालने की कोशिश करने के बाद ये तो पानी से बाहर निकल जाता है। ये बीमार है। पूल के अंदर जान जाए लेकिन बॉल न जाए। ये तो पूल के अंदर के बॉल को बिल्कुल नहीं छोड़ता, बॉल को पकड़ के अपने साथ लेके जाता है। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि इजी और एलियट अपने अपने स्कूल आ जाते हैं। और स्कूल पे इजी के सामने तो एक लड़का आ जाता है, जो कि इसका नाम होता है रोनिन। और ये तो इजी के साथ बातें करते हुए इसको स्विम क्लब में आने के लिए बोलता है। और ये इजी तो रोनिन को देखने के बाद ये तो अंदर ही अंदर से रोनिन को पसंद करने लग जाती है। ये साफ अपने पूल को साफ करने में लगे होते हैं। तब हम देख पाते हैं कि रॉय की हाथ तो कट जाता है और यहाँ से तो कुछ अजीब व गरीब तरह का पानी निकालने लग जाता है। इन सबको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या है, यहाँ से इतना गंदा पानी कैसे निकल रहा है। फिर सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि ये सब पूल को ठीक कर लिया होता है। उसके बाद तो ये सब सारे के सारे पूल के अंदर मजे और एंजॉय करने लग जाते हैं। पूल के अंदर तो ये सब को बड़ा ही मजा आ रहा होता है। खास करके रॉय को तो हेल्थ वाइज अच्छा महसूस हो रहा होता है। और फिर रात हो जाने के बाद देख पाते हैं कि ईव तो अपना काम खत्म कर देने के बाद ये तो स्विमिंग पूल के अंदर आ जाती है तैरने के लिए। ये पूल के अंदर होती है। तब हम देख पाते हैं एक बिल्ली को, जो कि ये बिल्ली तो इनकी ही होती है। इव जब पूल के अंदर तैरने में लगी होती है और वो जब पानी के अंदर होती है तब वो देख पाती है कि पूल के बाहर तो रॉय होता है। और अचानक से रॉय को देखने के बाद तो ये डर जाती है। और डर के पानी से बाहर निकालने के बाद वो देख पाती है कि उसके पास तो कोई नहीं होता। रॉय तो उसके आसपास तो बिल्कुल नहीं होता। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि रॉय तो यहीं पर ही था, लेकिन अचानक से कहाँ चला गया। फिर ईव देख पाती है कि यहाँ का वातावरण तो कुछ डरवाना सा होने लग जाता है।
ये लाइट तो चल बुझ रहा होता है तब इसकी तो डर के मारे फट जाती है। ये तुरंत मतलब कि तुरंत डर के मारे पानी से बाहर निकल आ जाती है और ये जैसे ही पानी से बाहर निकल आ जाती है वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, माहौल शांत हो जाता है। और ईव तो कमरे के अंदर आने के बाद वो देख पाती है कि रॉय तो बेड पे ही है। ये रॉय को पूछती है कि क्या तुम पूल के पास गए थे। जवाब में रॉय बताता है कि नहीं तो मैं तो कमरे के अंदर ही हूँ। ये सुनने के बाद तो ईव बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर ऐसे कैसे। उसने तो रॉय को पूल के पास देखा था। पूल के पास ये बिल्ली को दिखवाते हैं। बिल्ली पूल के पास होती है तब ये छोटा सा बोट पानी से निकल आ जाता है। सुबह हो जाने के बाद ये सब दिखवाते हैं कि पूल के अंदर तो ये बिल्ली की पट्टी होती है जो कि बिल्ली तो गायब है। ये सब बिल्ली को ढूंढने लग जाते हैं और घर के अंदर दिखवाते हैं रॉय को जो कि ये तो अपने हाथ में लगा हुआ पट्टी को खोलने के बाद वो दिखवाता है कि उसके हाथ के घाव तो पूरी तरह से ठीक हो गए। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसे कैसे ये हाथ का घाव पूरी तरह से ठीक हो गया। ये सब तो पूल कवर चढ़ाते हैं। फिर रात होने के बाद ईव तो दिख पाती है कि पूल के अंदर तो रॉय होता है जो कि मजे में तैरने में लगा होता है। फिर अगले सुबह दिख पाते हैं रॉय को जो कि ये तो हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा रहा होता है। तब ये डॉक्टर तो बताती है कि इसकी बीमारी बहुत ही तेजी से ठीक हो रही है। ये डॉक्टर तो पूरी तरह से हैरान, ये तो बिल्कुल समझ नहीं पाते कि इसकी बीमारी आखिर इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। जब से ये लोग इस घर में शिफ्ट हो गए तब से इनके साथ तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है और रॉय को तो ऐसा लग रहा होता है कि इनके पूल के वजह से इनके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया। और रॉय तो जल्दी से फिट होने की तैयारी करने लग जाता है ताकि वो फिर से बेसबॉल खेल पाए। और पूल के पास देख पाते हैं एलियट को जो कि ये तो कॉइन गेम खेलने के लिए पूल के अंदर घुस जाने के बाद यहाँ पे कॉइन्स के पास देख पाते हैं किसी परछाई को। और एलियट को तो ऐसा लगता है कि पूल के बाहर तो उसका बाप है। और ये तो पानी से बाहर निकल आ जाने के बाद ये दिख पाता है कि पूल के बाहर तो कोई नहीं होता। ये फिर से पानी के अंदर घुस जाता है और मजे में कॉइन्स को पकड़ रहा होता है। तब वो सुन पाता है एक आवाज को जैसे कि इसको कोई छोटी लड़की पुकार रही है। और ये दिख पाता है कि पूल के बाहर तो उसकी बहन है, लेकिन बाहर आने के बाद वो क्या दिख पाता है, कुछ नहीं। पूल के बाहर तो कोई नहीं होता। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर यहाँ पे क्या गड़बड़ है। उसके बाद तो ये फिर से किसी लड़के की आवाज सुन पाता है जो कि वो छोटी लड़की तो इसको बचाने के लिए बोल रही होती है। और वो लड़की तो अपना नाम रेबेका समर्स बताती है। और एलियट तो आवाज के पास आने के बाद वो अपने खिलौने को बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाता है। तब इसके हाथ को तो एक भूत जकड़ के पकड़ के अंदर खींचने की कोशिश करने लग जाता है। तब इसकी तो डर के मारे पेट गीली, ये एक भूत को दिख पाता है। इसकी तो डर के मारे फटी पड़ी होती है। तब ये तुरंत पूल से बाहर निकल आ जाता है और इसके माँ के पास आने के बाद अपनी माँ को बताने लग जाता है कि पूल के अंदर तो कोई लड़की है जो कि वो खुद को रेबेका बताती है। ये सब सुनने के बाद तो ईव पूल के पास आ जाती है और दिख पाती है कि पूल के आसपास तो कोई नहीं होता। इसको तो पूल पे कुछ गड़बड़ लगता है, पूल पे तो कुछ गड़बड़ है। सीन चेंज होने के बाद ये दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तब डिसाइड करते हैं कि अपने घर में एक पूल पार्टी रखेंगे। और पूल तो है ही और पार्टी में सभी जानने वालों को बुलाएंगे, इससे उन सबका माइंड पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगा। सीन चेंज होने के बाद हम दिख पाते हैं कि यहाँ पे ये सब बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब रेफी बैट पकड़ता है, हालांकि ये तो कमजोर है लेकिन खेलता है। पहले एक शॉट को मारता है तब ये तो बॉल को मिस कर देता है। फिर दूसरी शॉट को मारता है तब ये तो नीचे गिर जाता है। ये कमजोर है लेकिन ये तो फिर से उठ खड़ा होने के बाद तीसरी शॉट को मारने जा रहा होता है। तब हम पूल के अंदर दिख पाते हैं कि पूल के अंदर तो कुछ हो रहा था। उसके बाद तो ये एक शॉट ऐसा मारता है कि बॉल तो सीधे फट जाती है और बहुत दूर जाके गिर जाती है। ये देखकर तो इसको भी बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये इतना बड़ा शॉट कैसे मार दिया। घर में रात को देख पाते हैं कि ये दोनों बाहर कहीं जाने के बाद इजी तो अपने बॉयफ्रेंड रोनिन को यहाँ पे बुलाई होती है और दोनों मिलके पूल के अंदर पूरी इंजॉय करने लग जाते हैं। ये दोनों पूल के अंदर पकड़म पकड़ाई खेलने लग जाते हैं और देख पाते हैं कि इजी जब आंख बंद करी होती है तब रोनिन तो पूल से बाहर निकल जाता है और इजी तो रोनिन को आंख मूंद के पकड़ने की कोशिश करती है। तब पूल के अंदर देख पाते हैं कि इजी के आगे तो भूत होता है। इजी को लग रहा होता है कि ये तो रोनिन है, लेकिन ये आंख खोलने पर दिख पाती है कि यहाँ पे तो कोई नहीं होता और दिख पाते हैं कि ये भूत तो इसके साथ खेल रहा होता है। और ये जब पानी के अंदर होती है तब ये दिख पाती है ये भूत को, जो कि ये भूत तो इसके दोनों पैरों को पकड़ के इसको अंदर खींच रहा होता है। तब ये तो डर के मारे अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करने लग जाती है और फिर जैसे तैसे करके पानी से बाहर आने के बाद ये दिख पाती है कि बाहर तो रोनिन होता है। पूल से बाहर आने के बाद ये तो पूरी तरह से घबराई हुई दिख रही होती है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर पूल के अंदर क्या था।
रे और ईव घर आने के बाद रोनिन तो भाग जाता है, जो कि एलियट तो इजी को पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ, मैंने तुम्हें कल रात पूल के अंदर देखा था जो कि तुम घबराई हुई दिख रही थी। ये दोनों जानते हैं कि पूल के अंदर आखिर क्या चल रहा है, पूल के अंदर तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये सब जानने के बाद भी इनके मॉम डैड को तो कुछ नहीं बताते, क्योंकि ये सब जब से इस घर में शिफ्ट हो गए तब से इनके साथ तो सब कुछ अच्छा हो गया है। अगर ये दोनों अपने मॉम डैड को इसके बारे में बताएंगे तो इन सबको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये तो दोनों नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ही इन सब के साथ अच्छा हो रहा है। सीन चेंज होने के बाद हम यहाँ पे देख पाते हैं कि पूल पार्टी हो रही है। कई सारे लोग पूल के पास आके पूल में एंजॉय करने लग जाते हैं। ये बेसबॉल कोच तो रे के साथ बातें कर रहा होता है, तब देख पाते हैं कि पूल के अंदर तो ये सांड घुस जाता है और यहाँ पे देख पाते हैं कि ये कोच का बेटा इस बॉल को ढूंढ के लाया होता है, जो कि रे ने इस बॉल को बहुत ही दूर तक मारा था। और ऑटोग्राफ देने के बाद ये दोनों पूल के अंदर घुस जाते हैं और फिर इस पहलवान को हराने की कोशिश करते हैं। तब यहाँ पे देख पाते हैं ईव को, जो कि ये तो काय के साथ बातें करते हुए काय को बोलती है कि जब ये पुल ठीक करवा रहे थे तब इनको पता चला कि इस पुल को तो 15 सालों तक कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। ये अजीब है, इस घर के अंदर तो लोग रहते थे लेकिन पुल को इस्तेमाल नहीं करते थे। ऐसा इस पुल के अंदर क्या हुआ कि लोगों ने 15 सालों तक इस पुल को इस्तेमाल नहीं किया। ये सुनने के बाद काय तो बातों को भटकाने की कोशिश करती है, तब इव तो सच बताने के लिए बोलती है और तब ये तो सच बोलते हुए बताने लग जाती है कि इस पुल के अंदर एक छोटी लड़की मर गई थी और उस छोटी लड़की का नाम था रेबेका समर्स, जो कि हम कहानी के स्टार्टिंग में देख पाए थे एक लड़की को जो कि यही पूल के अंदर डूब के मर गई थी और इसी लड़की का नाम था रेबेका समर्स। और पूल के अंदर दिख पाते हैं कि ये सांड और रे अपने अपने ताकत दिखाने में लगे होते हैं, तब दिख पाते हैं कि रे तो पानी की गहराइयों में जाने लग जाता है और ये इस बच्चे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये खुद तो डूब रहा होता है लेकिन बच्चे को भी डुबाने में लगा होता है। तब हम दिख पाते हैं कि इस पूल क्लीनर के अंदर में से कुछ तो निकालने के बाद रे के अंदर घुस जाता है और ये तो पूरी तरह से साबित हो जाता है और बच्चे को तो जोर से जकड़ के पकड़ लेता है। रे पानी की गहराइयों में जाने के बाद ये बच्चा तो डूबते हुए छटपटा रहा होता है, सांस तो बिल्कुल ना ले पाने के वजह से छटपटा के मरने की कगार पर आ जाता है। ये सब होते हुए एलियट देख लेता है और ये जानने के बाद कि बच्चा पानी के अंदर डूब रहा है तब इस बच्चे को तो बचा लिया जाता है और रे को भी बाहर निकालने के बाद इसके होश आ जाने के बाद ये पार्टी पूरी तरह से खराब हो जाती है। यहाँ पे ईव देख पाती है पूल को, जो कि ये पूल को देखने के बाद इसको तो पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये पूल तो मनहूस है, इस पूल के अंदर तो कुछ शैतानी है। और ये सब हो जाने के बाद ये सब तो इस घर को छोड़ के जा रही होती हैं। तब रे तो बोलता है कि हम इस घर को क्यों छोड़ के जा रहे हैं, तुम देख नहीं रही हो क्या कि मैं कितनी जल्दी ठीक हो रहा हूँ। लेकिन ईव तो बोलती है कि हमें इस घर को छोड़ के जाना होगा, क्या तुमने देखा नहीं कि आज तुम्हारे साथ पूल के अंदर किया हुआ था। ईव तो जबरदस्ती करने के बाद ये सब इस घर को छोड़ के जा रही होती हैं। तब दिख पाते हैं कि रे की तबीयत तो अचानक से बिगड़ते जा रही होती है। जैसे ही ये लोग इस घर को छोड़ के जाने वाले होते हैं वैसे ही रे की तबीयत तो पूरी तरह से बिगड़ने लग गई। रे के अंदर तो वो शैतान घुस के रे को पूरी तरह से काबू कर लिया होता है। ये हो जाने के बाद ये सब तो इस घर में फिर से आ जाते हैं। फिर ये सब जैसे ही घर के अंदर आ जाते हैं तब हम दिख पाते हैं कि रे की तबीयत तो कुछ अजीब व गारिब तरह से सही हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। ये देखकर तो ईव को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। और सुबह हो जाने के बाद ईव तो इस पूल की पानी को ड्रेन करने लग जाती है, पानी को पूल के अंदर से बाहर निकालने लग जाती है। फिर सीन चेंज होने के बाद हम दिख पाते हैं कि ईव तो उस बच्चे रेबेका के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने लग जाती है और तब ये तो जान पाती है कि इस घर में कई परिवार रह चुके हैं जो कि वो सब तो मिसिंग हैं। और फिर ये तो रेबेका के माँ के पास जाने लग जाती है इस घर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। और ये तो रेबेका के घर में आने के बाद उसके माँ के साथ मिलती है जो कि ये तो बूढ़ी हो गई। ईव घर के अंदर आने के बाद इस बुढ़िया की बेटे की तस्वीर को दिखवाती है और आराम से दोनों बैठ जाने के बाद ईव तो इस बुढ़िया से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे साथ उस घर पे क्या हुआ था। मैंने महसूस किया कि उस पुल में कुछ तो बुरी शक्ति है। ये सुनने के बाद तो ये बुढ़िया बताने लग जाती है कि पहले न वहाँ पर घर था न कोई पुल था, वहाँ तो बस एक झील हुआ करती थी। पता नहीं पानी के नीचे क्या था, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन पानी तो हमारे ख्वाहिशें पूरी किया करता था। जो भी उस पानी से मांगो वो सब मिल जाता था। पर झील की अपनी एक ख्वाहिश है, जो भी तुम्हें झील से चाहिए उसके बदले उसको एक जान चाहिए। कीमत तो चुकानी पड़ेगी, जान के बदले जान, ताकि पानी सबके इच्छा पूरी करता रहे। जैसे कि वो पानी मेरी इच्छा पूरी की और बताने लग जाती है कि मेरा बेटा टॉमी
बहुत बीमार था। जैसे ही मुझे पता चला कि उस पुल पे जो मांगो वो मिल जाता है, तब मैंने अपनी बेटी रेबेका को पूल के हवाले कर दिया और वो तो पूल के अंदर मर गई, लेकिन मेरा बेटा तो ठीक हो गया, जान के बदले जान। उसके बाद तो इस बुढ़िया की तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है। ये तो अजीब वो गरीब तरह से मुस्कुराने लग जाती है। इसकी आंखों में से तो खून निकल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि इसको तो शैतान ने काबू किया हुआ है। ये देखने के बाद तो ईव वहाँ से भाग आ जाती है और घर के अंदर तो दिख पाते हैं कि रे जब नहा रहा होता है तब इसके ऊपर तो वो शैतान पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता है। रात हो जाती है और एलियट तो पूल के सामने आने के बाद वो दिख पाता है कि पूल पे तो ये बिल्ली होती है और ये तो बिल्ली को बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाता है, तब ये तो पूल के अंदर गिर जाता है और अजीबो गरीब तरह से ये पूल का कवर अपने आप ही पूल को कवर कर रहा होता है। और एलियट तो पानी के अंदर होता है, तब वो तो पानी से बाहर निकल नहीं पाता। यहाँ पे ये इजी पूल की ओर जा रही होती है, तब ये कांच का ग्लास तो नीचे गिर जाता है। पूल के सामने आने के बाद ये तो कवर को खोलने की कोशिश करने लग जाती है, तब यहाँ पे इसकी हेल्प करने के लिए उसकी माँ आ जाती है। इजी तो घर के अंदर आ जाती है मदद बुलाने के लिए, तब ये तो कांच के टुकड़ों पे गिर जाती है और यहाँ पे ईव तो एलियट को बचाने के लिए पूल के अंदर कूद जाती है और घर पे तो इजी दिख पाती है कि उसको मारने के लिए उसका बाप उसका पीछा कर रहा होता है। ये तो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए छुपने की कोशिश करने लग जाती है और पूल के अंदर दिख पाते हैं कि ईव तो बहुत गहरे पानी तक आ जाती है। ये पूल तो अजीब व गरीब तरह से बहुत ही ज्यादा गहरा हो जाता है और ईव देख पाती है उसके बेटे को और ये तो अपने बेटे को पकड़ के खींच के ऊपर ले जा रही होती है। तब यहाँ पे देख पाते हैं कि कई सारे भूत इसके सामने आ जाते हैं, इसको पूरी तरह से डराने लग जाते हैं और डराते हुए इसको अंदर की ओर खींच के ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब ईव तो जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ा के ऊपर जाने की ट्राई करने में लगी होती है। तब यहाँ पे रेबेका के भूत आने के बाद ये ईव को रास्ता दिखाते हुए बताने लग जाती है कि उस तरफ से नहीं, अगर तुम उस तरफ से जाओगे तो मरोगे। और ये तो कॉइन को उछालने के बाद पता चलता है कि ईव तो गलत डायरेक्शन पे जा रही थी, वो तो नीचे गहराई की ओर जा रही थी, ये कॉइन तो नीचे की ओर जा रहा होता है। इससे ईव को तो पता चल जाता है कि जाना किस तरफ है। इसको डायरेक्शन पता चलने के बाद ये तो ऊपर की ओर जाने लग जाती है और फिर ईव तो अपने बेटे के साथ पूल से बाहर निकल आ जाने के बाद यहाँ पे देख पाते हैं रे को, जो कि ये तो इजी को छोड़ के पूल की ओर जाने लग जाता है। ये तो पूरी तरह से वो शैतान के कब्जे में होता है और पूल पे ईव के पास आने के बाद ये तो ईव को मारने की कोशिश करने लग जाता है। तब यहाँ पे इजी आ जाती है और अपने बाप को मारने लग जाती है, अपने बाप की धुलाई करते हुए अपने बाप से कहने लग जाती है कि अपने आप को पहचानो, आप उस शैतान को हराने की कोशिश करो। और उसके बाद तो ये उल्टी करने लग जाता है। सारे के सारे बुरी चीजों को उल्टी करने के बाद ये तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एलियट की बैंड बजने लग जाता है। रे सही हो जाने के बाद एलियट की तबीयत तो कुछ अजीब व गरीब तरह से अचानक से बिगड़ने लग जाती है। इन सबको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। और यहाँ पे रे को तो पता चल जाता है कि जान के बदले जान, अपने बेटे की जान बचाना हो तो एक जान की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। और ये तो पूल के अंदर जाने लग जाता है और लास्ट मोमेंट में अपने परिवार के साथ बात करके ये तो पूल के पानी के अंदर घुसने लग जाता है, अपने आप की कुर्बानी देने के लिए शैतान की ओर जाने लग जाता है। फिर यहाँ पे देख पाते हैं कि एलियट की तबीयत तो सही हो जाता है। फिर सुबह हो जाने के बाद देख पाते हैं इन तीनों को, ये पूल के पास होते हैं, तब देख पाते हैं कि पूल के अंदर के सारे पानी तो निकाल दिया होता है और तीनों फैसला करते हैं कि इस घर को छोड़ के तो नहीं जाएंगे और अगर इस घर को छोड़ के चले गए तो इस घर में और एक परिवार आएगी और उनके साथ भी ये सब हो सकता है। तो इसीलिए ये तीनों घर को छोड़ के तो नहीं जाते, इस पुल पे मिट्टी डाल के इस पुल को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। वीडियो को देखकर अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो।